back to our channel. Today we are discuss intersection event of probability एंड अगले लेक्चर में हमने देखा था यूनियन इवेंट, तो उसका एग्जांपल भी हमने देखा था और उसका वेन डायग्राम भी मैंने आपको समझाया था। तो ये लेक्चर में हम देखेंगे इंटरसेक्शन इवेंट। तो इंटरसेक्शन इवेंट का डायग्राम आपको देख के ऐसा लगेगा कि ये तो यूनियन इवेंट का ही डायग्राम है, पर इसका मैंने पूरा ड्रॉ नहीं किया है। उसमें डिफरेंस क्या है वो समझाने के लिए मैंने आधा मतलब उसका ड्रॉइंग बाकी रखा है। तो पहले तो देखने में तो दोनों सेम लगते हैं, पर बहुत ही लिटिल बिट डिफरेंस है दोनों में। पहले तो इंटरसेक्शन इवेंट बोलते किसको है? तो इंटरसेक्शन इवेंट में क्या होता है, इवेंट ए एंड इवेंट बी बोथ हैपन्स टुगेदर, मतलब दोनों घटना साथ में बनेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन इवेंट बोलेंगे। जैसे कि यूनियन इवेंट में क्या था, ए इंडिपेंडेंटली भी बन सकती थी, बी भी इंडिपेंडेंटली बन सकती थी, और ए और बी दोनों साथ में भी बन सकती थी। और इसमें क्या है, सिर्फ वही पॉइंट हम काउंट करेंगे जहां ए और बी दोनों इवेंट साथ में बन रही है। तो उसका वेन डायग्राम पहले तो ऐसे आपको याद होगा कि हमने यूनियन इवेंट का ऐसे ड्रॉ किया था, और उसके अलावा इसमें क्या ड्रॉ करना है जो दोनों को अलग दिखा सके, मतलब दोनों को डिफरेंस क्रिएट कर सके। तो इसमें मैंने क्या बोला पहले कि ए और बी दोनों इवेंट साथ में बनेगी, उसको ही हम इंटरसेक्शन इवेंट कहेंगे। इसमें ए और बी इंडिपेंडेंटली नहीं बन पाएंगी, दोनों साथ में बनेगी, उसको ही इंटरसेक्शन इवेंट कहेंगे। जैसे कि यूनियन इवेंट में क्या था, ए और बी इंडिपेंडेंटली भी बन सकती थी और साथ में भी बन सकती थी, उसको यूनियन इवेंट कहते थे। और इंटरसेक्शन इवेंट में दोनों साथ में बनेगी, उसको ही इंटरसेक्शन इवेंट कहेंगे, दोनों इंडिपेंडेंटली कभी बनेगी नहीं। तो पहला सर्कल है उसको हम बोलेंगे ए, और दूसरा सर्कल है उसको हम बोलेंगे बी। तो ए है इवेंट ए है और ए इवेंट बी है। अब मैंने क्या आपको बताया कि दोनों साथ में बनेगी, हैपन्स टुगेदर, मतलब दोनों साथ में जो बनेगी उसको ही हम इंटरसेक्शन इवेंट कहेंगे। तो साथ में कौन सा एरिया है जिसमें ए और बी दोनों का एरिया है, उसको ही हम हाईलाइट करेंगे। और इसका जब आप वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब भी आपको ऐसा ही करना है, मतलब जो साथ में जो एरिया है उसको हाईलाइट करना है सिर्फ। बाकी इसका ड्राइंग तो यूनियन इवेंट के जैसा ही है। तो इतना जो एरिया है उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन इवेंट बोलेंगे। सिर्फ इतने एरिया को ही हम इंटरसेक्शन इवेंट बोलेंगे, और ये बाकी जो एरिया है इसको हम ध्यान में लेंगे नहीं। कहा तो कि इंटरसेक्शन इवेंट में ये जो ब्लैंक एरिया है उसको हम ध्यान में नहीं लेंगे, सिर्फ ये जो मैंने हाईलाइट किया है उतने एरिया को ही हम ध्यान में लेंगे। और यूनियन इवेंट में क्या था, इसको भी ध्यान में लेते थे, इसको भी ध्यान में लेते थे और इसको भी लेते थे। पर ये इंटरसेक्शन इवेंट है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि ए और बी दोनों साथ में बने। तो इतना ही एरिया है जहाँ ए और बी दोनों साथ में बन रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद उसको फॉर्मूला में किस तरह लिखते हैं, तो पी ऑफ, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो ब्रैकेट के बाहर आएगा पी, उसके बाद आएगा यहाँ ए, और इसके बाद यहाँ आएगा इंटरसेक्शन। ये साइन को हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन बोलेंगे। अगले लेक्चर में हमने देखा था यूनियन का साइन, तो वो क्या था, इसका ऑपोजिट था, वो ऑपोजिट था, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी। अभी हमारे पास दो इवेंट है ए और बी, तो उसका इंटरसेक्शन का आपको लिखना हो फॉर्मूला, तो कैसे लिखेंगे? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट में लिखना है ए इंटरसेक्शन बी और बाहर लिखना है पी। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें जो मिलेगी वो हम लिखेंगे आगे यहाँ। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा रखती हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि इंटरसेक्शन इवेंट का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। तो मैं यहाँ लिखती हूँ कि ए इवेंट है, उसके अंदर कौन से पॉइंट है, तो 1 2 3 4 5 और 4, और यहाँ 9 और यहाँ 10। यहाँ कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, ऐसा सीक्वेंस फॉलो करने का जरूरी नहीं है, मैं एग्जांपल देके समझा रही हूँ। उसके बाद बी इवेंट में कौन से पॉइंट है, तो वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो यहाँ 7 है, 8 है, फिर 9 है और 1, इतने पॉइंट बी इवेंट में है। अब हमें इसका इंटरसेक्शन इवेंट का आंसर है इसमें से फाइंड करना है। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कि ए और बी घटना साथ में बनेगी। तो यह सारे पॉइंट हम देखेंगे कि कौन से पॉइंट जो ए में भी है और बी में भी है वही इसके आंसर में आएंगे। तो देखते हैं इसके आंसर में हम, तो इसमें क्या होगा, 1 है तो 1 ए में और बी में दोनों में है, तो इसको यहाँ हम लिखेंगे 1। उसके बाद 2 है, नहीं है तो वो हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद 3 है तो वो भी नहीं है, तो वो भी हम नहीं लिखेंगे। 5 है तो वो भी नहीं है। 4 भी नहीं है बी में।
फिर 9 है, हाँ 9 दोनों में है तो दूसरा पॉइंट आएगा 9। उसके बाद क्या आएगा कि 10 है दोनों में, नहीं है तो वो भी नहीं लिखेंगे। फिर 7 भी नहीं आएगा क्योंकि दोनों में नहीं है, 8 भी नहीं आएगा। तो दो ही पॉइंट है जो इवेंट ए में भी है और इवेंट बी में भी है। पहला है 1 और दूसरा है 9। तो इसका आंसर हो गया 1 और 9, क्योंकि इसका आंसर हमें क्या लिखना था कि इवेंट ए में भी इवेंट ए में भी जो पॉइंट हो और इवेंट बी में जो पॉइंट हो वही पॉइंट यहाँ लिखने का होगा, क्योंकि ये इंटरसेक्शन का साइन है और इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है ए और बी हैपेंस बोथ टुगेदर। तो ये हो गया इंटरसेक्शन का पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब सॉरी, ये तो मैंने समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया है, उसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस तो यूनियन इवेंट्स में से ही होते हैं। इसके काफ़ी बार एक आध दो क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो इसके रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन तब हम डिस्कस करेंगे। अभी तो मैंने समझाने के लिए आपके लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया था कि इस तरह इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अगर ये होती कि ये यूनियन इवेंट होती तो उसमें क्या होता, ये भी सारे पॉइंट हम लिख देते और ये भी सारे पॉइंट लिख देते तो उसको यूनियन इवेंट बोलते। पर ये इंटरसेक्शन इवेंट है तो इसमें सिर्फ दो ही पॉइंट आएंगे, जो दोनों में सेम है वही आएंगे। तो मैं समझाने के लिए आपको वो भी यहाँ दिखा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि यूनियन इवेंट और इंटरसेक्शन इवेंट में फर्क क्या है। तो यूनियन इवेंट का फॉर्मूला मतलब उसका मैंने डिस्क्रिप्शन क्या बताया था आपको कि ए इवेंट भी बनेगी इंडिपेंडेंटली, बी इवेंट भी बनेगी और ए और बी दोनों साथ में भी बनेगी। मतलब ये पूरा एरिया हाईलाइट होगा, ए वाला बी वाला और दोनों का इंटरसेक्शन पूरा एरिया हाईलाइट होगा। तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपको पता चले कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसमें सारे नंबर्स ए वाले भी लेंगे और बी वाले भी लेंगे, पर जो नंबर सेम है उसको एक ही टाइम लेंगे, दो टाइम रिपीट नहीं करेंगे। तो देखते हैं, तो पहला 1 दोनों में है तो 1 दोनों में है तो 1 हम लेंगे 1 टाइम। उसके बाद 2 दोनों में नहीं है तो 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 4 और उसके बाद 9। तो 9 दोनों में है तो हम एक ही बार लेंगे 9। उसके बाद 10 तो वो भी एक बार ही तो 10। उसके बाद कौन से नंबर 7 और 8, तो यहाँ आएंगे 7 और 8। तो ए हो गया ए यूनियन बी और ए था ए इंटरसेक्शन बी। दोनों में इतना डिफरेंस है, इंटरसेक्शन में सिर्फ दोनों में सेम पॉइंट ही लेने हैं और यूनियन में ए वाले बी वाले और सेम पॉइंट सिंगल टाइम मतलब एक ही टाइम आपको लेना है। तो ये था दोनों का डिफरेंस। तो अभी मैं आशा करती हूँ कि आपको इंटरसेक्शन इवेंट और यूनियन इवेंट में कोई भी मतलब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत डीपली और बहुत ही अच्छी तरह से मैंने आपको समझा दिया है ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। तो ये वेन डायग्राम दोनों का सेम ही रहता है। यूनियन में क्या होता है, पूरा एरिया हम क्या ध्यान में लेते हैं और इंटरसेक्शन में क्या होता है सिर्फ इतना एरिया को ही हमें ध्यान में लेना होता है, इसलिए मैंने इतना एरिया ही आपके लिए हाईलाइट किया है। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।